हेलो बच्चों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो कई महान लेखकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। और एक लेखक का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक लेखक का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से आज हम जानेंगे किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। अगर आप भी 10 का इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं या फिर 12 का पेपर है तो आपको पता ही है कि हिंदी के पेपर में जीवन परिचय कितनी बार पूछा जाता है और कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में जिनका नाम था जयशंकर प्रसाद। और आज हम लोग ये ट्रिक भी जानेंगे बच्चों कि कैसे किसी भी लेखक का अगर जीवन परिचय पेपर में पूछा जा रहा है तो आप लोग बोर्ड के पेपर में किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आज हम इस ट्रिक को भी जानेंगे, तो आप लोग इस ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और उनका अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो कैसे लिखना होता है, कैसे हेडिंग देना है, कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उस लेखक का नाम लिखेंगे जिसके बारे में जीवन परिचय बोलेगा पेपर में लिखने के लिए। जैसे मैं एक ले लेता हूँ जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग लिखना है। सबसे पहले ऐसे आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड की, तो आप लोग क्या करना है, इधर के साइड में एक फीट होता है ना जो, उससे आप लोग ऐसे सीधा लाइन कर देना, ठीक है। पूरा आपको यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, एक लाइन यहाँ पे क्या करना बच्चों, आप लोग ऐसे सीधा ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइन खींच लिया है। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर भी खींच देते हैं लाइन, ठीक है। तो उससे कोई इतना मतलब नहीं है, एक तरफ काफ़ी है, ठीक है। इधर भी लिखने, इधर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा इधर से और आधा इधर से दोनों तरफ से खींच देंगे और बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा उसमें लिखेंगे। आप लोग का ऐसा नहीं करना है, एक तरफ कर दिए बहुत है। फिर बच्चों जिस भी लेखक का देगा आपको, जिस भी लेखक का देगा, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, जयशंकर प्रसाद हो, मुंशी प्रेमचंद हो, जो भी होंगे उनका आप लोग क्या लिखना है, ऊपर हेडिंग लिखना है। हेडिंग पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एग्जामिनर हेडिंग और आपका हैंड राइटिंग दो ही चीज देखना चाहेगा उसमें, ठीक है ना। दो चीज जरूर बहुत ही बढ़िया लिखना है आपको, बढ़िया अच्छे तरीके से। जैसे ही बच्चों आप लोग हेडिंग लिख लेंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि अंडरलाइन करने से एक ना इंप्रेशन बनता है। तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हो सकता है पेपर में जयशंकर प्रसाद न दे तो जो भी लेखक का नाम देगा यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फला लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि जयशंकर प्रसाद जब दे दिया कि प्रेमचंद का लिखिए, ठीक है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दे दिया, तो आप जिसका भी देगा आप लोग यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चों, इधर साइड में आप लोग लिखोगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है। आपको साइड में एक लिखना है संक्षिप्त परिचय। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग देना है संक्षिप्त परिचय। देखो मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है किसी का भी, ठीक है ना। किसी भी लेखक का याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। संक्षिप्त परिचय में बच्चों सबसे पहले उनका नाम होगा, ठीक है। जो भी लेखक होंगे उनका नाम होगा। फिर उनका जन्म होगा कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया था, ठीक है। फिर क्या होगा स्थान होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, पिता का नाम होगा। फिर क्या होगा, पिता के बाद माता का नाम होगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, मृत्यु कब हुई थी। और फिर क्या लिखना है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है बच्चों। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। रचनाओं के बारे में आ रही बात समझ में। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऐसे संक्षिप्त परिचय एक लिख देंगे, ठीक है। अब जिस भी लेखक का होगा, जैसे मान लीजिए मैं जयशंकर प्रसाद का लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जिस भी लेखक का होगा बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद क्या था, आप लोग लिखेंगे नाम क्या था इनका, जयशंकर। ब्लू पेन से लिख देंगे इधर, ठीक है। इधर क्या करेंगे बच्चों, आप लोग ब्लू पेन से ही लिख देंगे, ठीक है। उधर ब्लैक रहेगा, इधर ब्लू पेन से कर देंगे आप लोग, ठीक है।
फिर उनका नाम होगा जयशंकर प्रसाद। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जन्म लिखेंगे 1889 ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 1889 ईस्वी। बहुत ही सुंदर लिखना है, ठीक है, सुंदरता पे एकदम ध्यान देना है हैंड राइटिंग पे। फिर स्थान दिया है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, काशी में हुआ था। काशी कहाँ में है, तो वाराणसी में ना, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाराणसी में। ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर आपको क्या लिखना है बच्चों, फिर आपको लिखना है इनके बारे में कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे देवी प्रसाद। ठीक है, फिर क्या है, इनकी माता का नाम क्या था बच्चों, तो माता का नाम था मुन्नी देवी। तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, मुन्नी देवी। ठीक है, फिर क्या है, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। तो आप लोग लिख देंगे 1937, 1937। ठीक है, ईस्वी। रचनाएं हैं, तो रचनाएं तो बहुत सारी हैं इनकी, सबका तो नाम नहीं लिखेंगे, कुछ का नाम लिख देंगे एक आध का। ठीक है, जो एक दो आपको याद आ रहा होगा, जैसे कामायनी हो गया जो बहुत ही फेमस है उसका तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, और क्या था, झरना हो गया, लहर हो गया, तो इन सब का लिख देना है। ठीक है, जो मेन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झरना है, लहर है, तो इन सब का क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रिक क्या है बच्चों ना, ट्रिक यह है कि आपको देखो यहाँ पे बस नाम चेंज करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद का मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको किसी और का लिखना है तो आप लोग उसका नाम लिख देंगे जिस भी लेखक का होगा। बाकी जो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना नीचे, बाकी संक्षिप्त परिचय, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, सब कुछ इधर का हेडिंग वही रहेगा, बस इधर का बदल जाएगा। ठीक है, बाकी इधर का जिस अब दूसरे किसी का होगा तो उनका नाम, उनका जन्म, उनका स्थान, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका मृत्यु और उनकी रचना है। ठीक है, बस यही सब बदल देना है। अब देखो बच्चों, आपको बस यही चीजें याद करनी है। ठीक है, यही 7 चीजें याद करनी है बस, किसी भी लेखक का, चाहे कोई भी लेखक हो। आपको बस आज से भी, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है ना पेपर के लिए, 1 महीने जो भी बचे हुए हैं, आप लोगों को बस यही काम करना है कि आपको यही 7 चीज याद करना है। ट्रिक यही है कि यही 7 चीज याद करना है, बाकी बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा, वैसे वैसे लिख लेना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको चारों तरफ से खूब बढ़िया ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे। अब देखो बच्चों, किसी भी लेखक का अगर जीवन परिचय आप लोग लिख रहे हो तो बस इतना ही काम मेन है, बाकी इसके बाद कुछ याद करना नहीं है। अगर ये आपको 7 पॉइंट याद है तो बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, किसी भी लेखक का आप लोग कैसे बनाओगे, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा उनकी माता जी का क्या नाम था, मुन्नी देवी। बचपन में ही आप लोग ऐसे लिख देंगे, आपको पता ही है कि उनके जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन में, तो आप लोग लिख देना बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद। अब देख लो, किसी के भी पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। आपको पता ही है, पिता नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ पढ़ेगा। हाई फिर आप लोग लिखेंगे अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण इनका सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, या फिर इनका स्वर्गवास हो गया, ऐसा आप लोग लिख देंगे। फिर आप लोग नीचे लिख देंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं, फिर आप लोग नाम लिख देंगे, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ऐसे करके। तो सब में वही करना है, ठीक ना। जब बस यहाँ पे नाम बदलेगा और यहाँ पे ये सब बदलेगा 7 पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिखना है। बाकी आप लोग सबके में सेम लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेखक कोई भी हो, जीवन परिचय में बस आपको ये चीजें दिखाना है, एग्जामिनर को इस चीज को जरूर दिखाना है। अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कैसे दिखाना है, ठीक है ना। ब्लैक पेन से लिखना है, तो आपको इस चीज को जरूर दिखाना है, बाकी हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। जैसे मैं, अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो जन्म एवं परिवार के एक हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग यहाँ पे लिखना जन्म एवं परिवार। ये लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और अच्छा लगने के लिए, एग्जामिनर को दिखाने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जन्म एवं परिवार, और इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंडरलाइन जरूर करना है बच्चों, ठीक है। अंडरलाइन से ही पता चलता है ना एग्जामिनर को
कि हाँ बच्चा सच में वाकई में पढ़ने वाला है। ठीक है, अब आप लोग नीचे से वही लिख देंगे जितना मैं बताया हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, मैं लिख के ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कैसे लिखना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद का जन्म, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1889 ईस्वी को हुआ था। और आपको याद रहे कि बॉल पेन ही लेके जाना है, ठीक है, जेल पेन नहीं लेके जाना है पेपर में। ठीक है, जब 89 ईस्वी में कहाँ हुआ था वो लिख देना है। तो स्थान कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था ना। तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, या तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, और या तो इसी को ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, या तो अंडरलाइन कर देना है ऐसे, या फिर ब्लैक पेन से ही लिख देना है। ठीक है, तो इसी में काशी, ठीक है, काशी कहाँ पे बच्चों? ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा वाराणसी। ठीक है, देखो या तो ब्लैक पेन से लिख देना, नहीं तो ऐसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम जरूर करना आप लोग। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इतना तो आप लोग बना के भी लिख सकते हो। फिर आप आगे लिख देंगे कि उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, क्या लिख देंगे? उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, तथा माता का नाम, तथा माता का नाम, माता का नाम क्या था बच्चों? माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, मुन्नी देवी था। इतना आप लोग लिख देंगे यहीं से देख देख के। ऐसे आपको बना बना के ही लिखना है। ठीक है, पेपर में क्या करना है, ऐसे बना के। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे थोड़ा मात्रा गलत हुआ है, तो मैं इसको पूरा काटा नहीं, यानी कि गोज गोज के देना, गोज देना, दिखा देना एग्जामिनर को। ठीक है, गोजना नहीं है, बस ऐसे छोड़ देना, हो गया, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, काट कुट नहीं करना है पेपर में, एकदम साफ और सुंदर लिखना है। ठीक है, अगर कोई मात्रा गलत ही हो जा रहा है, एआई लिख नहीं रहा है, आप ही लोग लिख रहे हो ना, तो कोई भी मात्रा इधर हो जाए ना, तो उसको काटना गोजना नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखना है कि माता का नाम मुन्नी देवी था। आगे लिखना है बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण। इतना आपको अपने पास से जोड़ के लिख देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद घर पर ही, अब क्या करना है आपको, थोड़ा पेन चेंज करके लिखना है, घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फिर क्या था अगला सब्जेक्ट? उर्दू है। फिर आप लोग लिख देंगे बच्चों फारसी। ठीक है, ऐसे कॉमा दे देंगे, फारसी भाषा का, फिर पेन चेंज कर देंगे। ठीक है, फारसी भाषा का गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, गहन, आप लोग अध्ययन लिखते समय ध्यान देंगे कि यह दो होता है। ठीक है, अध्ययन ऐसे होता है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन किया, ऐसे लिख दोगे आप लोग, किया। ठीक है, आगे आप लोग क्या लिख देंगे? फिर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई ना, तो आप लोग लिख देंगे अल्प अवस्था में ही, क्या लिखेंगे बच्चों? अल्प अवस्था में ही
फिर आप लोग लिखेंगे क्षय रोग, ठीक है, थोड़ा ब्लैक पेन से लिखेंगे अच्छे से दिखे, क्षय रोग, ठीक है। जिसको भी जो भी हाईलाइट करना है, ठीक है, इन सबको हाईलाइट करके दिखाना है, तो इन सबको ब्लैक पेन से लिखते जाना है, ठीक है। क्षय रोग के कारण फिर आपको सन लिख देना है। सन पता ही है आप लोगों को, सन कितना में हुआ था, 1937 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको लिख देना है क्षय रोग के कारण सन 1937 ईस्वी में क्या हो जाता है बच्चों, इनका स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को लिख देना है सन 1937 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। देखो अगर आपको याद आए तो आप लोग और भी जोड़ सकते हो, जैसे आप लोग हेडिंग लिख सकते हो साहित्यिक जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख चार स्तंभों में से एक थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास सभी विधाओं में लेखन किया। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट हेडिंग डाल देना यहाँ पे नीचे कि उनकी प्रमुख कृतियाँ, ठीक है, जो उन्होंने कृति यानी जो भी रचनाएं की थी उसको लिख देना। आप लोग नीचे हेडिंग लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना उनकी प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नीचे लिख सकते हैं जो भी उन्होंने लिखा था, जैसे काव्य लिखा था, ठीक है, जो भी उनका बच्चों काव्य था, फिर क्या था उनका नाटक था, फिर क्या था कहानी था ना उनका, तो आप लोग कहानी लिख सकते हो। बना बना के ही लिखना है, ठीक है, जो भी याद आए, कोई जरूरी नहीं है कि 50 लिखना है 40 लिखना है, जो याद आए वही लिखना है, 2 ही याद आए 2 ही लिखना है, ठीक है। वैसे 50 लिखे ही नहीं थे वो भी, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा उनके जो प्रमुख कृतियों में, जैसे उनका काव्य है कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया। फिर उनका जो नाटक था स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। फिर उनका क्या था, कहानी था, एक बहुत ही फेमस कहानी उन्होंने लिखा था आंख की किरकिरी, ठीक है, आदि। तो ऐसे आप लोग ना ऐसे बना के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोग लिखोगे ना, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, ये कभी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं देखें और अच्छे से पेपर दे सकें, उन किसी भी बच्चे का 1 साल बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।